नमस्ते साथियों, आज समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आंतरिक संरचना, आंतरिक मतलब अंदर वाले भाग को ही आंतरिक भाग कहते हैं। संरचना मतलब हो गया बनावट, किस प्रकार से बनाया गया है। हमारे जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से इसकी बनावट है, जो अंदर वाली जो बनावट है उसको हम आज समझेंगे इस वीडियो में। पहले समझते हैं आंतरिक। कितना को डाउट होता है कि ये आंतरिक और ये बाहरी वाला भाग क्या है। मान लीजिए एक गिलास लीजिए, एक गिलास है, गिलास में पानी रख दीजिए। पानी रख दिए गिलास में, तो पानी जो रख दिए, जहां पे पानी रखा हुआ है उस भाग को हम कहेंगे आंतरिक भाग। जिसमें पानी रखी हुई है उस भाग को हम कहेंगे आंतरिक भाग। ये जो गिलास का जो परत है, मान लीजिए टेबल पे रखे हुए हैं, जो टेबल से सटे हुए भाग है, ये वाला भाग, ये वाले भाग, उसको कहते हैं बाहरी भाग। बाह्य भाग को या बाहरी भाग को बाह्य भी कह सकते हैं, बाहरी भाग। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है, जिसका अंदर वाले भाग का इसमें हम संरचना के बारे में बताएंगे। आंतरिक भाग मतलब अंदर वाले भाग, संरचना मतलब बनावट, इसको किस तरीका से बनाई गई है। जो पृथ्वी की जो बनावट है किस तरीका से बनाई गई है, किस पदार्थ से बनी हुई है, आज इसके बारे में हम समझेंगे। हमारे जो पृथ्वी है ऊपर में, जहाँ ऊपरी परत को हम परपट्टी कहते हैं, जहाँ पे स्थल मंडल कहेंगे उसको, जहाँ पे हम लोग घर बनाते हैं, खेती करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, पेड़ पौधा वृक्ष है, समुद्र है, उसको हम कहते हैं स्थल मंडल। इस भाग को हम कहेंगे स्थल मंडल। इसके बाद है प्रपट्टी। परपट्टी, इस भाग को पृथ्वी का 3 भाग है। इस वाले भाग को, पहला भाग को हम कहेंगे परपट्टी, जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, परपट्टियों का सतह कहते हैं। ऊपरी सतह को हम कहेंगे, पृथ्वी का ऊपरी सतह को परपट्टी भाग कहते हैं, जो कि सियाल से बनी हुई है, सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई भाग है, पदार्थ से यानी खनिज से बनी हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं परपट्टी, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ भाग है। यहाँ पे सिलिका यानी रेत, रेत देखें ना, उसी को सिलिका कहते हैं, उस भाग से, इसी पदार्थ से बनी हुई है। तो बीच वाले जो भाग है मेटल, मेटल भाग है, ये जो भाग है यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई भाग है। बीच वाले भाग सिलिका और एल्युमिनियम से, सॉरी, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई भाग है। अब तीसरा परत जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो लास्ट वाला नीचे वाला परत, उसको हम कोर कहते हैं, यानी क्रोट, क्रोट कहते हैं इसको, जो नीफ है, निकेल और फेरस से बनी हुई है। फेरस यानी लोहा, इस भाग में लोहा पाई जाती है, निकेल पाई जाती है, इसीलिए इस भाग को हम कहते हैं नीफे यानी क्रोट कहेंगे। इस भाग में मेटल में मैग्नीशियम पाई जाती है और सिलिका पाई जाती है, इसीलिए हम इसको सियाल कहते हैं, जिसे हम मेटल भी कहते हैं। परपट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम पाई जाती है, एल्युमिनियम से बनी हुई है, सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है, इसलिए इसको हम परपट्टी यानी सियाल यानी परपट्टी भाग कहते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है। परपट्टी की गहराई 35 किलोमीटर डीप तक है, इसकी गहराई 35 किलोमीटर तक है। यहाँ से लेकर के ये जो सतह है, पृथ्वी का सतह है, वहां से लेकर के इसकी गहराई 35 किलोमीटर तक है। लेकिन समुद्री भाग में कहेंगे तो महाद्वीपीय भाग में हो गया। अगर समुद्री भाग में कहेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं समुद्री भाग, यहाँ पे जो दिख रहा है ये पानी पानी है। से ब्लू कलर का जो लिख दिए हैं, ब्लू कलर का जो किया हुआ है, ये यहाँ पे ग्राफ बनी हुई है कलर, ये सिर्फ पानी है, ये समुद्र है। तो यहाँ से भाग देखेंगे तो सिर्फ 5 किलोमीटर है। यहाँ पे ये भाग का गहराई जो है सिर्फ 5 किलोमीटर, ये वाले गहराई 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर से लेकर के यानी 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक इसकी गहराई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं मेटल, गहराई के बारे में तो बात करते हैं परपट्टी का। अब आ जाते हैं पृथ्वी में इसका क्षेत्र कितना है, पृथ्वी पर इसका क्षेत्र कितना है। अब देख रहे हैं कि ये भाग जो है
थोड़ा दिखाई देती होगी यहाँ पे, ज्यादा मोटे नहीं है, ये मोटा तो हो गया। लेकिन ये जो भाग है यहाँ पे पृथ्वी का आयतन का 1% है, सिर्फ 1%। अनुमान लगा सकते हैं, सिर्फ 1%। अगर 100% है ये यहाँ पे, पृथ्वी 100% है, अगर 100 भाग में बांट दिए, इसका एक ही भाग हो गया यहाँ पे परपट्टी, एक ही भाग परपट्टी है यहाँ पे, 1% परपट्टी है। अब यहाँ बात करते हैं बीच वाले भाग को, मेटल को। अगर मेटल वाले भाग को बात करेंगे यहाँ पे, जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसका जो हिस्सा है 84%, 84% इसकी हिस्सा है, प्रतिशत 84%, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, आ गया क्रोड। यहाँ पे जो निचला भाग है, सबसे निचला भाग क्रोड, सबसे निचले भाग को क्या कहेंगे? क्रोड कहेंगे। बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? परपट्टी कहेंगे, जो कि सियार यानी सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है। मेटल जो सीमा सियार और मैग्नीशियम से बनी हुई है। निचला वाला भाग कोर, जो नीफे कहलाती है, निकेल और फेरस से बनी हुई है। फेरस मतलब लोहा होती है, इसको लोहा कहते हैं। फेरस लैटिन शब्द होती है ना। तो जो दूसरा जो परत है वो सिर्फ 84% हिस्सा इसका, इसमें 84% हिस्सा है, सॉरी, यानी 84% हिस्सा इसका घेरा हुआ है। जितना पृथ्वी है, पृथ्वी का आयतन का 84वां भाग, अगर पृथ्वी को 100 भाग में बांटेंगे तो 84 भाग सिर्फ यहाँ पे मेटल है, सिलिका और मैग्नीशियम। उसके बाद हम बात करते हैं जिसकी गहराई है 2900 किलोमीटर। अगर बात करेंगे इसका गहराई की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर तक है। अब बात करते हैं कोर को, क्रोड, नीफे, जो कि निकेल और फेरस से बनी हुई है। जहाँ पे निकेल और फेरस पाई जाती है या बनी हुई है, ये कोर है। इसका जो गहराई है यहाँ पे 5150 किलोमीटर तक है, जो कि सिर्फ 15% है, जो कि 15% पाई जाती है। अब यहाँ पे इस क्षेत्र के हिसाब से कम दिख रहा है ग्राफ में, तो कम दिखने का रीजन है यहाँ पे, कम दिखने का रीजन है यहाँ पे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा ग्राफ में, देखिए अगर दूसरा ग्राफ हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर दूसरा ग्राफ हम अगर लेके चलेंगे यहाँ पे, दूसरे ग्राफ हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए दूसरे ग्राफ में, दूसरे ग्राफ का अगर बात करेंगे यहाँ पे तो कैसे इसे दिख रहा है, ये जो भाग है, ये वाले भाग, ये वाले भाग प्रॉपर्टी, सीमा, सॉरी सियार, ये वाले जो भाग है यहाँ पे, एक सेकेंड, जो रेड कलर से हम डार्किंग कर रहे हैं इसको, ये वाले भाग है जिसको कहते हैं सीमा। ये वाले जो भाग है, इस वाले भाग को हम कहते हैं नीफे। अब यहीं से अंदाजा लगा दे कितना परसेंट में है, क्योंकि चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन ये जो है नीफे सिर्फ बीच में, बल्कि इसकी गहराई इतना तक। और गहराई की बात करेंगे तो जरूरी है यहाँ तक आ जाएगी, पूरी गहराई आ जाएगी इसकी। इसका जो बात करें यहाँ पे तो क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा है कि नहीं है, इधर भी जाएगा इतना, इधर से भी आएगा इतना, इधर से भी इतना, तो क्षेत्र ज्यादा किसका हो गया यहाँ पे? मेटल का यहाँ पे, जो कि 84% पृथ्वी का आयतन का 84% सिर्फ यही है। अब 15% क्या है यहाँ पे? कोर है। लेकिन सबसे कम 21% भाग है यहाँ परपट्टी का, 21% भाग परपट्टी की है। यहाँ पे समझ में आ गया किस हिसाब से संरचना है बनी हुई है पृथ्वी। आंतरिक भाग किस हिसाब से बनी हुई है, देख लिए किस पदार्थ से बनी हुई है,
सियार जो ऊपरी वाला जो परत है, ऊपरी वाले परत तो सियार यानी सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ है। तो बीच वाली जो परत है यहाँ पे सीमा जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। बीच वाले जो परत है निचला परत सबसे अंदर वाले परत बीच वाले जो सबसे बीच में है ये नीफे से बनी हुई है, निकेल और फेरस से, लोहा से। अब यहाँ बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं परपट्टी की लंबाई कितनी है। यहाँ पे इसकी गहराई किलोमीटर में दिया गया है तो 35 किलोमीटर गहराई है। स्थल यहाँ से महाद्वीप वाले भाग से जो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय क्षेत्र से कितना है 35 किलोमीटर है। लेकिन समुद्री क्षेत्र से बात करेंगे यहाँ पे समुद्र तल से तो उसकी गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर तक। अब यहाँ बात करते हैं मेंटल का। तो मेंटल 2900 किलोमीटर गहराई है इसकी। करोड़ की गहराई 5150 यानी 5150 किलोमीटर तक इसकी गहराई। इतना तक समझ में आ गया? इतना तक समझ गए? आप समझते हैं परपट्टी वाले भाग कि परपट्टी वाले भाग है क्या। ये जो परपट्टी वाले भाग है यहाँ पे सिलिका जो सियार यानी रेत यानी एल्युमिनियम से यानी सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है जो 1%। आप लोग देखे होंगे घर पे, आप लोग घर पे देखोगे मिस्त्री सब आते हैं कल धंसने के लिए, कल गाड़ने के लिए आते हैं ना। कल कहाँ पे गाड़ते हैं? घर पे चापाकल गड़ाए होंगे, आया हचाक से पाइप गाड़ता है, यहाँ हचाक से गाड़ दिया, हचाक से पानी निकाल देती है। हचाक से पानी क्या होती है? निकलने लगती है। तो किस भाग से निकालती है? यही परपटिया वाले भाग से निकालती है। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ 50 फीट पे मिला है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे गाड़ेंगे पाइप को वहां पे 50 फीट या 60 फीट पे मिल जाए। अब एक मिस्त्री था गया यहाँ पे क्या कहते हैं साउथ में, चेन्नई गया उस पाइप से गाड़ने की। ये सोचा कि जैसे हम बिहार में गाड़ दिए हाथे लेकर के पाइप, यहाँ पे हाथे से ना गाड़ता है पाइप, तो सारा आदमी आया घुमाया अपने हाथ से पुचका मार करके अपन क्या करती है पाइप गाड़ती है पानी निकालने के लिए। कल धंस दिया यहाँ पे और ऐसा ही सोचा कि वहां पे भी क्या निकल जाएगी, हाथे से निकल जाएगी पाइप। गया चेन्नई में पाइप धंसने के लिए, वहां पे धंसने नहीं किया। ये पाइप अंदर जाएगी कैसे? हर जगह हर परपट्टी एक ही जैसी नहीं है। उसको पसीना छूट गया थोड़ा ही पाइप को अंदर लाने देने में, तब जा करके थक गया। उसके बाद गया बोर्डिंग मंगवाने की, बोर्डिंग मंगवाया, पाइप घासने वाले मशीन मंगवाया। तब उसको पता चला कि नहीं, हर एक जगह पानी का लेयर एक जैसा नहीं है। हर एक जगह जो परपट्टी है एक जैसी बनी हुई नहीं है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैदानी क्षेत्र में जल्दी पानी निकल जाती है, लेकिन पठारी क्षेत्र में जाएंगे तो पसीना निकल जाती है। वहां पे याद आ जाता है यहाँ पे क्या है कौन है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकाल दिया पानी, तो यहाँ पे निकालने में ऐसा नहीं कि यहाँ पे 50 फीट पे निकल गया है पानी तो यहाँ पे भी निकल जाएगी। यहाँ पे 200-300 फीट अंदर जाना पड़ता है, कभी 500-1000 फीट जाना पड़ता है। तब इसको पता चला नहीं नीचे में और कुछ है। तब इस मिस्त्री को, उस पाइप गाड़ने वाले मिस्त्री को पता चला कि नहीं, इस परपट्टी के नीचे में और कुछ है, पड़ा हुआ है। अब यहीं से अंदाजा लगाइए कि पत्थर भी इसमें है, खदान है और यहाँ से पानी तो निकल गया। एक तो पता चल गया पाइप डाल करके पानी निकाले, किससे? परपट्टी वाले क्षेत्र से। पानी किस क्षेत्र से निकालते हैं? परपट्टी वाले क्षेत्र से निकालते हैं। अक्सर देखे होंगे महिला सब जो गहना जेवर पहनती है, सोना में के, कान में के बाली पहनेगी, नाक में की नथुनी पहनेगी, कहाँ से आती है वो सब? इसी वाले खदान से, परपटिया वाले क्षेत्र के अंदर से निकालते हैं ये सब। कोयला हो गया आपका, हीरा हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, जिसे खनिज तेल कहते हैं पेट्रोलियम, उसी खनिज तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल हम लोग बनाते हैं, रिफ्यूल करके बनाते हैं। तो जितने सोना चांदी गहना जेवर होती है ना महिला वाले चीज पहनने के लिए, ज़्यादातर महिला कहेगा सोने का पहनेगा, हमको 22 कैरेट का नहीं, हमको 24 कैरेट वाला चाहिए, पहनती की नहीं पहनती है। तो वो सब जितने जो गहना जेवर है कहाँ से आती है? ये जो परपट्टी वाले जो भाग है, परपट्टी वाले भाग, उसी भाग से आती है, निकाली जाती है। इसी के अंदर में खुदाई होती है।
यहीं पे खुदाई हुआ, खोदा, यहाँ पे खान मिल गया, जहाँ पे खान है वहाँ पे खुदाई होती है, वहां से निकाली जाती है। कोयला का खदान, सब खदान इसी में मिलेगी। कोयला का खदान मिलेगी, पानी मिलेगी इसमें, पाइप गाड़ो, हचाक से पानी निकाल लो। तेल, खनिज तेल, सऊदी अरब हो गया आपका, वेनेजुएला हो गया आपका, ईरान हो गया, इराक हो गया, सब में कहाँ है, तेल का भंडार है। जैसे हम लोग का पानी का भंडार है ना, यहाँ पे पानी का भंडार जिस हिसाब से है हम लोग के देश में, यहाँ पे उसी प्रकार से ईरान में, वेनेजुएला में, सऊदी अरब में, ये सब में क्या है, तेल का, खनिज तेल की भंडार है। खनिज तेल, खनिज तेल की क्या है, भंडार है। जैसे हम हचाक से पाइप डालते हैं, हचाक से पानी निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से वहां पे जो सऊदी अरब का जो है लोग सब है वहां पे, वो सब हचाक से क्या करता है, पाइप डालता है अंदर, हचाक से तेल निकालता है, खनिज तेल। तो जितने भी खनिज पदार्थ है, जितने हमारे को उपयोग के लिए, कोयला हो, डीजल हो, पेट्रोलियम हो, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जास्ता, जितने हैं सब इसी पर्वतीय वाले क्षेत्र से निकलते हैं। यहां तक खोदी जाती है, गहराई तक जहां पे मिल गया वहां से निकाली जाती है। जैसे हम लोग का खदान, झारखंड में जाइए कोयला का खदान है, वहां पे भी नागपुर में जाइए, वहां पे भी कोयला का खदान है, मिलेगी आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ा खदान जो है हमारे विश्व में, सबसे बड़ा खदान दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। 4 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक उसकी गहराई, 4 किलोमीटर तक। ये जो परपट्टी वाले जो क्षेत्र है, इसके 4 किलोमीटर तक खोद गया है, गहराई तक खोदी गई है। तेल को ढूंढने के लिए दूसरा क्या किया यहाँ पे इंजीनियर सब, 600 यानी 6 किलोमीटर तक खोद दिया। 4 किलोमीटर खोदने किया था, लेकिन 6 किलोमीटर तेल को खोजने के चलते इंजीनियर सब क्या किया, दूसरा 6 किलोमीटर तक खोद दिया। तो सबसे बड़ा खदान दक्षिण अफ्रीका को, विश्व का सबसे बड़ा खदान दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जिसकी गहराई 4 किलोमीटर, तो खोदने किया 6 किलोमीटर तक। मायने रखती है 6 किलोमीटर, 2 कोस हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकती है कि विश्व का सबसे बड़ा गहरा खदान कहाँ पे है, खान। यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़ा खान की गहराई जो है वो दक्षिण अफ्रीका में। बड़ा खान कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी गहराई कितना है, 4 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर भी बोलेंगे। चलिए, अब ये वाले क्षेत्र से पता चल गया कि भूपट्टी वाले क्षेत्र जो है इसी में हर चीज पाई जाती है। सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जवाहरात हो, जो है नाक में के, कान में के, बाली हो, कुछ भी बनाने के लिए जिस पदार्थ की जरूरत पड़ती है वो कहाँ से निकलती है, भूपट्टी वाले क्षेत्र में, क्षेत्र से क्या हो गया, निकलती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे मेटल, सिलिका और मैग्नीशियम। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, जितने हम नीचे जाएंगे, पृथ्वी पे दाब बढ़ने के कारण जितने नीचे हम जाते हैं उसका तापमान उतने बढ़ते जाती है। प्रत्येक 35 मीटर नीचे अगर हम जाएंगे पृथ्वी के अंदर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ती है। प्रत्येक 35 मीटर अगर 35 मीटर नीचे गए, 35 मीटर नीचे गए, तो 1 डिग्री तापमान क्या होती है, सेल्सियस बढ़ जाती है। इसका हो गया, इसका मतलब हो गया बढ़ना, इसका मतलब हो गया नीचे जाना। जितने नीचे जा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, तापमान, तापमान क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप समझ जाइए यहीं से कि जितना नीचे जाएंगे तापमान क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जितने नीचे जाएंगे तापमान बढ़ेंगे। हम लोग को पता है पहले से ही कि 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, क्या होती है, पदार्थ, बर्फ जो है, बर्फ पिघलना स्टार्ट कर देती है। अब समझिए कितना गहराई तक है,
5150 किलोमीटर, जबकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, लगभग इसमें हम बात किया जाए तो कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगी आपका। इसी से अनुमान लगा लीजिए कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होती है तो 35 मीटर जा रही है। दस या 30 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे तो समथिंग हो जाएगा यहाँ पे, लगभग हम बात करेंगे यहाँ पे 30 अगर मान के चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से 30 दिया 33 डिग्री 32 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी तापमान। अगर 1 किलोमीटर हम बाहर अंदर में जा रहे हैं, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 32 डिग्री मान के चलिए तापमान बढ़ेगी। तो यहीं से समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कितना अंदर हमको जाना है, कितना नीचे जाना है हमको। अब यहां से पता क्या चला कि जितने नीचे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कितनी डिग्री, 35 मीटर नीचे जाने पे, पृथ्वी के अंदर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होती है, बढ़ जाती है। जब बढ़ गया यहाँ पे तापमान जा करके तो देखिए कितना किलोमीटर है। जब ये जितने नीचे जाएंगे पदार्थ क्या हो जाएगी, जो पदार्थ है गर्म बनेगी, ज्यादा टेम्परेचर का कारण ज्यादा टेम्परेचर बनेगी, तापमान बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, पदार्थ क्या होती है, पिघलने लगती है, वो द्रव अवस्था में बन जाएगी। क्या बन जाएगी, द्रव अवस्था में बन जाएगी। अब पदार्थ तो पिघल रहा है नीचे में जाकर के, जो भी पदार्थ है वो लोहा रहे, निकेल रहा, कुछ भी रहे, जब ये तापमान ज्यादा होगी तो सब द्रव अवस्था में आ जाएगी। द्रव अवस्था में आती है तापमान जब नीचे में देखिए क्रोड और मेटल के नीचे इस वाले भाग से ज्यादा तापमान पड़ने के कारण पृथ्वी के अंदर में हलचल होने लगती है, हलचल होने लगती है। और सब पदार्थ लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में ये पानी हो गया, आपका तेल हो गया, ये सब क्या है, द्रव्य है ना। पानी ये सब जो है क्या है, ये सब द्रव है, लिक्विड फॉर्म में है। जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो तैरवे करेगा, ऊपर से गर्मी ज्यादा पड़ रही है, हलचल हो रही है। वही क्या करते हैं, यहाँ से ज्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त करने के कारण यहाँ से ज्वालामुखी एक ऐसी पदार्थ निकली, कहते विस्फोट किया, वहां पे लावा निकला। तो भूमि का जो सतह पतली परत होती है उसको चीर करके लावा निकलती है, उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो अंदर से निकला लावा, पूरे आग जैसे पदार्थ, अंदर में है, तापमान बढ़ेगा तो लोहा भी है, तो लोहा भी क्या हो जाएगा, जलता हुआ लोहा निकलेगा वहां पे से। जो भी पदार्थ नीचे से निकलती है ज्वालामुखी के रूप में, वो वहीं से निकलती है। क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण क्या होती है, पदार्थ पिघलने लगती है, ज्यादा हलचल होने लगती है, उसी कारण क्या होती है वहां पे। अरे देखे होंगे घर में आप लोग कि देखिए यहाँ पे खाना बनाते कि नहीं बनाते हैं, महिला को देखिएगा खाना बनाते हुए, ताप दे रहे हैं, आंच दे रहे हैं। जब ये ज्यादा हुआ सीटी मारती कि नहीं मारती है। अगर प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में क्या मारेगी, सीटी मारेगी। क्यों, तापमान ज्यादा बन रही है, गैस ज्यादा बन रही है, वो क्या किया, वो ऊपर के ऊपर फेंका। और सोच रहा सीटी जाम है तो हमें फ्यूज दिया रहता है, ये फ्यूज को कैंसिल कर देते हैं, फ्यूज उड़ जाती है इसका। ये फ्यूज इसीलिए दिया कि कहीं सीटी जाम रहेगा तो क्या होगा, फट जाएगी। दूसरा यहाँ पे फ्यूज दिया रहता है, देखे होंगे प्रेशर कुकर में, ये प्रेशर कुकर है मान के चलिए, तो यहाँ फ्यूज दिया रहता है, ये फ्यूजें निकल जाती है। क्यों, गर्मी पड़ती है, गैस बनती है, उसके कारण क्या होता है, ब्रस्ट होती है, यहाँ से निकल जाती है। उसी प्रकार से ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण क्या हो जाती है, पृथ्वी के अंदर में हलचल होती है, वो जो पदार्थ होती है आपस में तैरती रहती है, वही ज्वालामुखी के रूप में क्या होती है, वो निकल जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वो विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी निकला है।
यहां तक आ गया समझ में? फिर से समझिए, परपट्टी, भूपरपट्टी, यानी परपट्टियों की क्रस्ट को ही भूपरपट्टी कहते हैं, भूपटल कहते हैं जहाँ पे हम लोग हैं। इसके नीचे है जहाँ पे पाइप निकाल करके पानी खींचते हैं। सोना चांदी कान में के पहनने के लिए, गहना जेवर पहनने के लिए सोना हम निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, जो इसी परपट्टी से हम निकालते हैं, जो सिलिया यानी सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है परपट्टी। जिसकी परपट्टी का क्षेत्र जो है पृथ्वी पर परपट्टी का क्षेत्र पूरे पृथ्वी के आयतन का 1% पाई यानी है। गहराई इसका समुद्र क्षेत्र से बात करेंगे तो 5 किलोमीटर गहराई है। अगर महाद्वीपीय क्षेत्र से बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी गहराई 35 किलोमीटर तक है। इसके बाद है मेटल, तो सीमा और सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। ये जो भाग है यहाँ पे, ये सीमा और सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, जो कि 84% है। पृथ्वी का आयतन का 84% भाग यही है। इसके बाद हम कहेंगे क्रोड, ये नीफ है, जो नीफ यानी निकेल और फेरस से बनी, इसीलिए इसका नाम नीफे दे दिया, क्रोड है। इस भाग में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां पे यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं वहां पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब पृथ्वी का त्रिज्या का हम बात करेंगे तो 6371 किलोमीटर है इसकी त्रिज्या, लगभग माना गया है, पूरे लगभग बात करेंगे इसका तो 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया समझ? क्या नहीं आया समझ? अरे बकरो, पानी कहां से निकालेंगे? पहला ही परत से ना पानी निकालेंगे। ये परपट्टी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, उस पहले के परत से ना पानी निकालते हैं। कहाँ पे ध्यान था तुम्हारा? साफे ढोलक है, लेकिन यार पानिया कहाँ से निकालेंगे? पहला ही प्रॉपर्टी से निकालेंगे ना। पूरे रामायण खत्म हो गया, और सीता कौन थी वही नहीं पता है। बकरो हाथ नहीं दो ध्यान इस पे। पहला जो क्रस्ट यहाँ है परपट्टी, भूपटल, इसी को भूपटल कहते हैं। इसी परत से हम निकालते हैं हर एक चीज, जितने खनिज पदार्थ हैं, खनिज तेल है, यहीं से निकालते हैं। पानी भी इसी से निकालते हैं। सोना चांदी हीरा जवाहरात जहाँ मिलती है, कोयला का खदान इसी परत में। जितने भी परत हैं 35 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 35 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात हम करेंगे यहाँ पे, तो सबसे बताए थे दक्षिण अफ्रीका में क्या इसका खान सबसे बड़ा है, जिसकी गहराई 6 किलोमीटर है। यहाँ पे इंजीनियर सब क्या किया था, ससुरा सब 6 किलोमीटर तक तेल को खोजने के चलते खोद दिया उसको। अगर आ गया तक समझ में? अब कह रहा आ गया समझ में? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? पढ़ाने टाइम में ध्यान नहीं रहता तुम्हारा, तो यहां पे ना ध्यान देगा। ओहो, यानी पृथ्वी को पूरे आर पार करेंगे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी की नाभिक तक जाएंगे, नाभिक मतलब बीच वाले परत तक, ये पृथ्वी मान के चल रहे, इसको अगर खोदेंगे बीच वाले भाग तक आएंगे तो हमको 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा। 6000 किलोमीटर, जो कि असंभव है, संभव नहीं है, असंभव है, संभव नहीं है। 6000 किलोमीटर तक हमको खोदना पड़ेगा पृथ्वी को सतह से, यहाँ से समुद्र तल से अगर खोदेंगे, इसके नाभिक में जाए। नाभिक का मतलब क्या हो गया? बीच वाला भाग जो पॉइंट है, केंद्र है, जैसे बीच जैसे लग रहा है ना, इसको केंद्र बोलेंगे, केंद्र। अगर इसको हम खोदेंगे तो हमको 6000 किलोमीटर खोदना पड़ेगा अंदर। अगर 6000 तक खोदेंगे तभी इसके नाभिक में हम जा पाए। असंभव है 6000 किलोमीटर खोदना। तुमको पता है कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे द्रव अवस्था में रहता है, और कितना गर्मी पड़ता है सोई पता करो। कितना है, लोहा जो पिघल जाता है द्रव अवस्था में, लोहा देखा है तो देखने क्या पता है तुमको? अगर लोहा जो द्रव अवस्था में इसमें मिलेगी तो क्या होगा? यहाँ पे तैरता रहेगा, उसमें जाएगा खोदने के लिए। तो असंभव है कि नहीं है? क्योंकि इसमें से लौबे निकलेगा, तैरता हुआ कोयला। क्या ये जो नीफे है यहाँ पे फेरस, पूरा आग से वहीं से ना लावा निकलती है। फाटा सीधे ब्रश किया, फुल से निकल गया यहाँ से,
जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं, जिसका हम ज्वालामुखी नाम दिए हुए हैं, ज्वाला जलता हुआ मुखी, उसको कहते हैं ज्वालामुखी। आप समझ में आया? कहाँ है इतना देर से? और यह क्वेश्चन करता है, और किसी को क्वेश्चन है? आया समझ में? यहां तक पानी जो सतह है यहीं तक है, यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो डार्किंग किए हैं, ये पानी का सतह है। ये समुद्र तल हो गया तुम्हारा, ये सब जो दिख रहा है सब समुद्र तल है, यहाँ पे स्थल है। ऊपरी सतह कैसा है? हमारा जो ऊपरी सतह है पृथ्वी का, वो 3 भाग में बांटा गया है। अब बात करते हैं 3 भाग। चलो देख लो, इसको भी देखो। 3 भाग में, ये भाग हो गया मान लो मैदानी क्षेत्र, ये हो गया पर्वतीय क्षेत्र, ये हो गया पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में बहुत सारे पर्वत आते हैं। ये है मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये हो गया पर्वतीय क्षेत्र। ये हो गया तुम्हारा पठारी क्षेत्र। ध्यान दो, फिर से ध्यान दो इसमें। मैदानी क्षेत्र, पहले हम अपने देश की बात कर लेते हैं। मैदानी क्षेत्र में जहां पे उबड़ खाबड़ जमीन नहीं होगा, पूरा समतल जमीन, समतल स्थल, उसी को कहेंगे मैदानी क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र जहां पे पहाड़ हो, ऊंचा नीचा पहाड़, यानी पर्वत जहां पे हो, खाली पर्वतीय हो, उसको कहेंगे पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ हमारे पठारी क्षेत्र है क्या? वहां पर्वत भी मिलती है, लेकिन ज्यादातर जमीन है ऊपर, ऐसे आया नीचे गया, ऊपर आया नीचे गया। कभी सोच रहा गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, कभी नीचे आना पड़ेगा, कभी ऊपर जाना पड़ेगा, कभी नीचे आओ कभी ऊपर जाओ। इसी को हम कहते हैं पठारी क्षेत्र, जहां कभी नीचे जाना पड़ता है, कभी ऊपर जाना पड़ता है। दाएं जाओ बाएं जाओ, अगर दाएं भी जा रहे हैं, कभी गए उत्तर में, उत्तर में भी नीचे जा रहा है तो कभी ऊपर उठना पड़ता है, कभी नीचे जाना पड़ता है तो कभी ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर नीचे करते रहो एनी टाइम, जहां जाओ ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, कभी नीचे जाना पड़ेगा। उसी को कहते हैं पठारी क्षेत्र। आगे समझ में? पर्वतीय से जाए पहाड़ हो ज्यादा, हिमालय पहाड़, पहाड़ी क्षेत्र हो गया। दक्षिण में चले जाओ, साउथ में, साउथ इंडिया में चले जाओ, बेंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, तुमको पठारी क्षेत्र मिलेगा, उसको कहते हैं पठारी क्षेत्र। कभी नीचे गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, कभी ऊपर लेना पड़ेगा, कभी लेफ्ट जाओ राइट जाओ, जिधर भी जाओ ऊपर नीचे करते रहो, उसी को कहते हैं पठारी क्षेत्र। हमारे यहाँ आ जाओ बिहार में, बिहार में आ जाओ, देखो बस जा रहे हैं सीधे, ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है, इसको कहेंगे मैदानी क्षेत्र। पंजाब जाओ, मैदानी क्षेत्र। तो ये सब मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। यूपी में जाओ, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ ज्यादा नहीं मिलेगी, वहां पे खेती होती है, मैदानी क्षेत्र में खेती ज्यादा होती है, उसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र। आया समझ में? नहीं आया समझ? यहाँ पे भी नहीं, ढोलक कहीं के, जहां पे खेती करते हैं, खेती होती है आराम से, मैदानी क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पे समतल जमीन है, समतल एक समान, उसको कहेंगे मैदानी क्षेत्र। गधा कहीं के, क्रिकेट का मैदान, फुटबॉल का मैदान, पकड़बॉल कहीं की, तो मैदानी क्षेत्र हो गया ये मैदानी क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि मैदान हो गया पूरा, ये क्रिकेट का मैदान तो फुटबॉल का मैदान, ये क्षेत्र बांटा गया है, इसमें आपसे नाम दिया गया है मैदानी क्षेत्र। पर्वतीय से जहाँ पार, मैदानी क्षेत्र में क्या हुआ? तो समतल भूमि, यानी समतल भूमि, उसको कहेंगे मैदानी क्षेत्र। अब आया समझ में? और कुछ डाउट है? देखो समुद्र है तो समुद्र तल से ही नीचे आएंगे ना, ये समुद्र है यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा पर्वतीय क्षेत्र। तो ये गोल जो है पृथ्वी, अरे एक लगभग गोल है, लगभग पूरे पृथ्वी गोल नहीं है। हिमालय पहाड़ से जाओ कितना ऊपर उठा हुआ है, तो क्या हम गोल कहेंगे? इधर ऊपर उठेगा हिमालय पहाड़ जाएगा, कभी नीचे जा रहे हैं ये,
तो क्या हम गोल कहेंगे पृथ्वी को? लगभग मान के चला गया है कि मान के उसको चलता है कि चलो पृथ्वी क्या है, एक प्रकार का गोल है। तो हम क्या समझा रहे थे? पृथ्वी का आंतरिक संरचना। यहां तक समझ में आ गया? अब कोई डाउट नहीं है? तो चलो हम यहीं तक आज रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।